दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। पिछले 2 वीडियोस में आप लोगों ने जैसा कि देखा है कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि चाय कितनी नुकसानदायक है हेल्थ के लिए, और दूसरे वीडियो में बताया कि चाय को छोड़ा कैसे जा सकता है। अगर चाय की किसी को एडिक्शन होगी तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं जिससे चाय छूट जाए। लेकिन आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक विशेष बात बताएंगे कि चाय के क्या कुछ रोगों में विशेष फायदे भी हो सकते हैं। ये कॉमनली लगभग हर आदमी इस चीज़ को जानता है काफ़ी हद तक कि कुछ रोगों में चाय पीने से हमें फ़ायदा हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है और क्या चाय वहाँ पे किस लेवल तक वो फ़ायदा करती है, तो ये चीज़ हम आगे थोड़ा सा विश्लेषण इस बात पे करेंगे। चाय में जैसे कि मैंने जब चाय को हानिकारक बताया था तो उसमें एक गुण, उसका अवगुण बताया था कि चाय हमारे शरीर में जो चिकनाई है, जो हमारा दूध के अंदर जो गुण होते हैं उनके विपरीत चाय में गुण होते हैं। तो इसलिए उन रोगों में जिनमें हमें दूध नुकसान करता है, जिनमें हमें भारी गरिष्ठ भोजन नुकसान करता है, जिनमें हमें लिसलिसा भोजन नुकसान करता है, जिनमें सर्दी का प्रकोप हो, जिसमें कफ का प्रकोप हो, जिसमें शरीर में शिथिलता हो, जिसमें शरीर में शिवरिंग हो, जिसमें शरीर गिरा गिरा सा महसूस हो रहा हो, तो वहाँ पे अगर हम चाय को एक दवाई के रूप में प्रयोग करें तो चाय उस टाइम इंस्टेंट एक इमरजेंसी मेडिसिन का काम कर सकती है। इसका काम क्या है? ये हमारी बॉडी में जाके तुरंत फैल जाती है और कफ से और जो हमारे भारी चीज़ें हैं, जो हमारे जो बॉडी के जो सिस्टम है वो सुस्ती पकड़ गए हैं, जिस कारण से जो श्रोत्रावरोध हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करके ये तुरंत श्रोत्रावरोध को खोलता है, जिससे हमारी बॉडी दोबारा से एक्टिव मोड में आ जाती है और फिर से वो सही तरीके से काम करने लग जाती है। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें कि जो जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए रूटीन में हानिकारक हैं और वो हर आदमी बोलता है कि इससे एडिक्शन हो जाती है, ये ऐसे नुकसान करती है, ये एसिडिटी बनाती है, ये दूसरे बहुत सारे नुकसान करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उनका दवा के रूप में प्रयोग करें तो वो इतनी लाभदायी कई बार हो सकती है कि मृत्यु के मुंह से भी आदमी को निकालने का वो काम कर सकती है हमारे लिए। तो इसलिए परमात्मा ने जितने भी द्रव्य धरती पे बनाए हैं, कोई भी द्रव्य नॉन यूजफुल नहीं है, मतलब अनुपयोगी नहीं है। हर द्रव्य की अपनी उपयोगिता है, सिर्फ उसको यूज करने का तरीका हमारे पास और उसको किस परिस्थिति में हमने यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए, तो उसका हम बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से चाय जो है, अगर उसमें जब हमें मोशन लग जाते हैं, ग्रहणी विकार जैसे हो जाता है, आमाजीर्ण जिसको बोलते हैं, जिसमें खाना कच्चा रहता है, जिसमें खाना ठीक से पचता नहीं है और आंत बार बार मूवमेंट करती है, बार बार मोशन जाने की टेंडेंसी बनती है, उस स्थिति में अगर नींबू डाल के, चाय में नींबू डाल के अगर उसको पिया जाए तो वो भी वहाँ जाके आम का शोषण करती है, आम को सुखा देती है और हमारा विकार जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसी तरह से जब किसी को कफ की वजह से अगर हेडेक हो गया है तो उसमें चाय के साथ साथ अगर हम सौंफ को बीच में डाल के और उसको काढ़ा बना के, उस चाय को बना के अगर वो पी जाए तो हमारे सिर के भारीपन में वो बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि सौंफ वायुनाशक होता है। इसी तरह से जब किसी को शिवरिंग हो रही हो, कहीं ठंडे प्रदेश में चला गया, ठंड लगी हुई है, वहाँ पे हम क्या करें, वहाँ पे अदरक, तुलसी, लौंग इस तरह के और दालचीनी ये डाल के अगर हम चाय के साथ, चाय के अंदर डाल के अगर चाय बनाएंगे और उसको अगर पिलाएंगे तो देखेंगे कि उसका जो टेम्परेचर लो हो गया है, उसकी बॉडी जो है ना हाइपोथर्मिया में, मतलब कम बुखार में चली गई है, वो बॉडी तुरंत कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आदमी बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। इसी तरह से कभी अगर हमारा हार्ट कम काम करने लग जाता है, बाई चांस किसी कारण से कोई ऐसा रीज़न मिल जाता है, उसमें इंस्टेंटली अगर हमने इसको यूज़ कर लें और इसमें हम थोड़ी सी या तो अपना अर्जुन की छाल या फिर मुलैठी
अगर इसमें डाल के हम इसका प्रयोग कर लें तो जितने भी श्वसन संबंधी और जितने हार्ट संबंधी जो इंस्टेंटली जो एक अचानक जो परेशानियां आने वाली हैं उनमें बहुत उपयोगी ये सिद्ध हो सकती है। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जो आदमी चाय रेगुलर पीता है, जो सारा दिन चाय पीता रहता है, उसके लिए कभी चाय दवाई का काम नहीं करेगी। ये ध्यान रखें। चाय सिर्फ या जितनी भी ये जो टेम्परेरी ऐड की चीज़ें हैं, चाहे वो चाय है, चाहे वो हमारा शराब है और चाहे हमारा तंबाकू है, ये सारी चीज़ें अगर जो आदमी रूटीन में लेता है उसको इनका दवाई के रूप में कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो मनुष्य इनका सेवन रूटीन में नहीं करता है, सिर्फ उसी को ही दवा के रूप में ये काम करेंगी। तो इसलिए इन चीज़ों को आप खुद अच्छे से समझें, देखें और आगे इस चीज़ को इसको वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को इन चीज़ों का लाभ मिल सके और घरों में ही लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। धन्यवाद।